रेगस मांगा के चैप्टर सेकंड की शुरुआत होती है, जहां हमें अबेल को एक डोर के पास खड़ा हुआ दिखाया जाता है, जो कि सोच रहा होता है कि इस समय सर मिलमॉन्ट कहाँ गए हैं। तब अबेल सर मिलमॉन्ट को ढूंढने के लिए वहां से चला जाता है। फिर जो अबेल होता है उसे सर मिलमॉन्ट बाहर खड़े हुए दिख जाते हैं और वो उनकी तरफ देख रहा होता है। और फिर वो सोचता है कि इस समय सर मिलमॉन्ट बाहर क्या कर रहे हैं, और सर मिलमॉन्ट बाहर की तरफ देख रहे होते हैं। फिर जो अबेल होता है वो सर मिलमॉन्ट के बारे में बताना शुरू करता है कि जो सर मिलमॉन्ट थे वो भी उन्हीं के मास्टर के एक स्टूडेंट थे, और जो सर मिलमॉन्ट हुए उनको रॉयल पैलेस में पहले ही रेगस की इंस्पेक्शन के लिए रख लिया गया था या ज्वाइन हो गए थे। पर फिर भी जो सर मिलमॉन्ट है उनका कोई ज़्यादा वर्क नहीं है, वो बस लाइब्रेरी में डस्ट को साफ करते थे। फिर भी जो उनका एक एम था कि उन्हें एक जॉब जो है सिक्योर होनी चाहिए, वो वहाँ पे उनको स्टेबल जॉब मिल गई थी। इसकी वजह से ही वो वहाँ पे 15 साल से स्टेबल वे में स्टक हो गए। इसी कारण से मास्टर और इनके बीच में ज़्यादा अनबन होती रहती है। फिर जो अबेल होता है वो सर मिलमॉन्ट को बुलाने लगता है। फिर अबेल बताता है कि जो सर मिलमॉन्ट है वो उनके मास्टर को जो पैलेस के अंदर होने वाली घटना होती है वो उनको इन्फॉर्म करते रहते थे लेटर के माध्यम से। और अबेल सोच रहा होता है फिर भी ये दोनों फिर भी ठीक है। फिर वो जाके उनसे कहता है कि मैंने आपको सोने के लिए प्लेस प्रिपेयर कर दिया है। तब जो सर मिलमॉन्ट होते हैं वो बोल रहे होते हैं, किसने कहा कि मैं आज यहाँ रुकूंगा। तब अबेल उन्हें समझा रहा होता है कि रात को माउंटेन इतना सेफ नहीं है आपके लिए और आप यहाँ से नहीं जा पाओगे ईजी वे में। फिर भी सर मिलमॉन्ट अपनी हाँक रहे होते, वो कह रहे होते हैं ये तुम अपने लिए बोलो, मैं जब अपने समय में था मैं माउंटेन को 2-3 बार चढ़ उतर लेता था, फिर भी मुझे पसीना नहीं होता था। तब अबेल कहता है वाओ, और सर मिलमॉन्ट ठाकते हुए कह रहे होते हैं तुम मेरे साथ बेट लगा लो, और ये चीज़ मास्टर को भी पता है। तब अबेल कह रहा होता है यानी ये बात सच है, बस मुझे तो कुछ नहीं, बस मैं अपने हाथों से ही चट्टानों पर चढ़ लेता हूँ और ये तो कुछ भी नहीं है आपके सामने। और जब सर मिलमॉन्ट ये सुनते हो कहते हैं क्लिफ कुछ भी नहीं है, उसके आसपास भी नहीं है। और अचानक से वो सोचते हैं क्या क्लिफ। तब अबेल बता रहा होता है एक्चुअली मुझे लगता है कि सबसे टफेस्ट अभ्यास वही होता है जो हम लोग नीचे जागते हैं जहाँ वाइल्ड बीस्ट हमें देख रहे होते हैं। बस मैं ज़्यादा कुछ नहीं, मैं बस दौड़ता ही रहता था, उन लोग से दूर भागता ही रहता था। और सर मिलमॉन्ट ये सब सुन के शॉक होते हैं और सोच रहे होते ये अब तक जिंदा कैसे है। तब अबेल हंसते हुए कह रहा होता है सॉरी, मुझे पता है बहुत ही ज़्यादा पैथेटिक है, पर मैं उन लोग से बहुत ही ज़्यादा डरता था। मैं बियर्स को तो मैनेज कर सकता हूँ, वुल्फ्स को भी मैनेज कर सकता हूँ, वो लोग झुंड में चलते हैं। पर और सर मिलमॉन्ट पसीना पसीना हो रहे होते हैं और कह रहे होते हैं ऑफ कोर्स, और अपने मन में सोच रहे होते हैं मैं आज तक एक सिंगल स्क्विरल से भी नहीं लड़ पाया हूँ। तब अबेल मुंह बनाते कह रहा होता है मास्टर सही कहते हैं, मुझे अभी और भी सीखना चाहिए। और वो बोल रहा होता है मुझे लगता है कि मेरा जो डर है वुल्फ्स के लिए उससे ज़्यादा तो मेरा डर है वुल्फ स्पाइडर से और उनके जाल से। और वो अचानक से सर मिलमॉन्ट को डरा देता है और सर मिलमॉन्ट की तो हालत ख़राब हो जाती है और वो अपने मन में सोच रहे होते हैं मैं तो अभी तक एक हार्ट अटैक पा ही जाता। तब अबेल वुल्फ स्पाइडर के बारे में बता रहा होता है कि उन लोग ट्रीज़ के ऊपर छुपे रहते हैं, और एक प्लेस पर मैं गया था वहाँ पे मेरे फेस पर एक वुल्फ स्पाइडर आ गया था जब मैं छोटा था और मैं उसी समय तुरंत बेहोश हो गया। तब मास्टर एक बार बहुत सारे वुल्फ स्पाइडर को ले आया और उसे एक कमरे में मेरे साथ बंद कर दिया, जहाँ उन लोग को देख के अबेल की हालत ख़राब हुई होती है और बोल रहा होता है और बेचारे की हालत इतनी ख़राब होती है। और वो बता रहा होता है कि मैं बहुत मुश्किल से वहाँ निकला। और सर मिलमॉन्ट सोच रहे होते हैं ये तो बेसिकली बहुत ही ज़्यादा टॉर्चर करते हैं। और सर मिलमॉन्ट मास्टर के बारे में सोच रहे होते हैं वो ओल्ड मैन क्या वो चाहता है कि उसका एक शिष्य भी भाग जाए उसके पास से, मे बी वो चाहता ही है। तब सर मिलमॉन्ट सोच रहे होते हैं ये बहुत ही ज़्यादा डीप में चला गया फॉरेस्ट के, हम लोग तो केवल सिर्फ प्लांट्स के बारे में बात करते थे और जानवरों के बारे में। और कह रहा होता है नो वेट, क्या है मास्टर इसे। फिर जो अबेल होता है वो उन्हें बुला रहा होता है सर मिलमॉन्ट सर मिलमॉन्ट। तब जो अबेल होता है अपनी स्पार्कल आइज से सर मिलमॉन्ट से पूछ रहा होता है कि आप मुझे पैलेस की स्टोरीज बताओ। सर मिलमॉन्ट कहते हैं क्या पैलेस। तब वो बोलता है हाँ, मुझे सभी राजा और उनके जो ड्रैगन्स हैं उसकी पावर जाननी है। और उसके मन में एक अलग ही पर्सपेक्टिव होता है कि किंग्स कैसे दिखते हैं। तब सर मिलमॉन्ट सोच रहा होता है कि जो राजा है वो एक नंबर का गधा है, और वो उस राजा के बारे में सोच रहा होता है जहाँ उस राजा का कानी ढंग से काम नहीं कर रहा होता है। जो किंग है वो तो दिन भर शराबियों की तरह पड़ा रहता है और उसके इस हालत के बारे में बाहर किसी को भी नहीं पता है।
ऐसा कहा जाता है कि जो डेविल है वो बहुत ही ज़्यादा वर्क हार्ड करता है, लेकिन जो काउंसिल है वो अब बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर पड़ चुका है। तब जो अबेल होता है वो एक्साइटेड होते हुए पूछ रहा होता है, आप मुझे बताइए क्या वो प्लेस एग्जिस्ट करती है। उन लोग उसे ड्रैगन का फाइनल गिफ्ट कहते हैं, द एन्चेंट स्पॉट, जो कि फॉरेस्ट के अंदर है। तब जो सर मिलमॉन्ट होते हैं वो सोच रहे थे एन्चेंट स्पॉट। तब जो सर मिलमॉन्ट होते हैं वो बोल रहे थे, क्या तुम द स्प्रिंग ऑफ प्रेयर की बात कर रहे हो। तब जो अबेल होता है वो कह रहा होता है, फैंटास्टिक, हाँ वही, वो उसी चीज़ की बात कर रहा होता है। तब वो पूछता है, अगर मैं बहुत ज़्यादा वर्क हार्ड करूँगा तो क्या आप मुझे उस फॉरेस्ट में ले जा सकते हो, क्या आप वहाँ गए हो। तब जो सर मिलमॉन्ट होता है वो कहता है, क्या मैं वहाँ क्यों जाऊँगा। तब वो सोच रहा होता है जो किंग है और उसका जो चूजन वन रेगस है, बस वही दोनों अलाउड हैं वहाँ जाने के लिए। वहाँ पर केवल मैजेस्टी ही जा सकते हैं और कोई भी वहाँ नहीं जा सकता है, केवल उनके रेगस के अलावा। टेल्स में बताया गया है कि 2 जनरेशन पहले वाला जो किंग था वो अपने रेगस से उसकी मृत्यु के बाद बिछड़ गया था, इसीलिए उसने वहाँ पे प्रेयर किया स्प्रिंग में, जिससे वो अपने लव वन से फिर से रियूनाइट हो पाए, और अंत में वो भी वहीं पे मर गया। इसी कारण से वो जो प्लेस है वो बहुत ही ज़्यादा स्कैरी माना जाता है और वहाँ की जो रेपुटेशन है वो इतनी अच्छी नहीं है, और मेरे अंदर भी इतनी हिम्मत नहीं है कि मैं वहाँ पे जा सकूँ। तब सर मिलमॉन्ट कह रहे होते हैं, जो स्प्रिंग ऑफ प्रेयर है वो बस एक ओल्ड वाइफ की तरह है, उसे छोड़ो, तुम अपनी ट्रेनिंग पर ध्यान दो। और जो अबेल होता है उसका मुँह लटक जाता है। फिर सर मिलमॉन्ट कहते हैं, एनीवेज मुझे ये बताओ, मैंने ये सुना जो मास्टर का ड्रीम है। तब अबेल कहता है, अच्छा वो जिसमें वो जो ड्रैगन है वो आग निकल रहा है, और मास्टर का मानना है कि जो वो ड्रैगन है वो करंट प्रिंस है, इसी वजह से वो रेगस के बारे में चिंता कर रहे हैं कि रेगस उन्हें कंट्रोल नहीं कर पाएंगे, और उनकी जो प्रिंस है उनकी सिल्वर आइज है। ये कोई हंसने वाली बात नहीं है। तब सर मिलमॉन्ट कहते हैं, क्या तुमने भी ये बकवास सुन ली है। तब वो बोलता है, हाँ जब मैं बाहर था तब मैंने ये सब सुन लिया। तब जो सर मिलमॉन्ट है वो कहते हैं, ये सिर्फ एक साइकिक है, ये कुछ नहीं है, इसमें कुछ सीरियस नहीं है। तब जो अबेल होता है वो कहता है, नहीं ये एक बार की बात नहीं है, मास्टर को ये सपना 1 महीने से लगातार हर दिन आ रहा है, जहाँ एक सिल्वर आइस वाला जो कि रात में देख रहा है और पूरा जो गैस है वो पूरा बर्निंग है और वहाँ सब लोग जल रहे हैं। तब जो सर मिलमॉन्ट होता है वो कहते हैं, अब तुम चुप क्यों हो गए। तब वो बताता है कि जहाँ उन लोग है ना जल रहे होते हैं, तब उन लोग है ना एक ब्लैक पोर्शन लेके पी रहे होते हैं और उन लोग हंस रहे होते हैं, और वो सोच रहा होता है कि इतने पेन में। तब जो सर मिलमॉन्ट होते हैं वो कहते हैं, राइट। तब सर मिलमॉन्ट कहते हैं, इसी वजह से मुझे पता है वो ओल्ड मैन इतना ज़्यादा क्रीपी ड्रीम देखता है, और वो कहता है कि मुझे इसी वजह से मेरे को यहाँ से जाना चाहिए। तब अबेल उनको रोकते हुए कह रहा होता है, बट। तब सर मिलमॉन्ट कहते हैं, बट क्या, अब और क्या ड्रीम है। तो बोलता है कि, और सर मिलमॉन्ट हंस रहे होते हैं। तब वो बोलता है कि ये बात सही है, और वो बता रहा होता है वहाँ पे क्राउड बहुत तेज़ी से भाग रहे होते हैं, उसी में आपकी प्रेग्नेंट वाइफ और आपका बेटा भी भाग रहा होता है जिसका नाम रॉय होता है। और जब ये बात वो सुनते हैं तो बहुत ही ज़्यादा शॉक होते हैं, क्योंकि आज सुबह ही उन्होंने अपनी वाइफ के साथ डिस्कशन किया था, जहाँ उनकी वाइफ ने बताया था कि वो फाइनली प्रेग्नेंट है, और वो बहुत ही ज़्यादा हैप्पी थे। और वो सोच रहे थे, उनकी वाइफ ने कहा भी था कि फाइनली जो रॉय है वो आने वाला है। तब सर मिलमॉन्ट सोच रहे होते हैं कि हम लोग ने डिसाइड किया था कि हम लोग हमारे फर्स्ट सन का नाम रॉय रखेंगे, जिसके बारे में मेरी वाइफ के अलावा किसी को भी नहीं पता है। तब वो सोच रहे होते हैं, इसे कैसे पता है इस आदमी को। तो जो अबेल होता है वो कह रहा होता है, मास्टर ने ऐसा कहा था कि जो बॉय है वो आपकी तरह दिखता है। तब जो सर मिलमॉन्ट होता है वो कहता है, तुम ये बात के लिए सही हो। तब हमें सर मिलमॉन्ट को दिखाया जाता है जो कि इडियट की तरह लेटर लिख के दे दिया होता है ड्यूक को, और वो इसी बात पे पछता रहा होता है। और वो सोच रहे होते हैं कि ड्यूक बहुत ही ज़्यादा बिजी पर्सन है, वो मेरे जैसे लाइब्रेरियन की बात क्यों सुनेंगे, और अगर ऐसा हुआ तो मुझे फॉरेस्ट में रिफ्यूज लेना पड़ जाएगा। तब सर मिलमॉन्ट को कोई बुलाता है। तब जो सर मिलमॉन्ट होते हैं वो बोल रहे होते हैं, ड्यूक इस समय हार्ड वर्क कर रहे होगे, अब मैं चलता हूँ। तब वो पर्सन कहता है, हिज ग्रेस ने आपको समन किया है, और सर मिलमॉन्ट बहुत ज़्यादा डर जाते हैं। तब वो पर्सन उनको बोलता है, सर इस जगह, और सर मिलमॉन्ट वहाँ पहुँच जाते हैं, जहाँ एक पर्सन कह रहा होता है, ओह देखो कौन आया है, एक लोली लाइब्रेरियन इस क्वार्टर में क्या कर रहा है। तब हमें उस पर्सन को दिखाया जाता है जो कि सर मिलमॉन्ट का मजाक उड़ा रहा होता है। तब सर मिलमॉन्ट ग्रीट करते हुए कह रहे होते हैं कि मैं कुछ न्यूज़ बताना चाहता हूँ, और अपने मन में कह रहे होते हैं कि ये पर्सन, फिर तो वो पर्सन कह रहा होता है, मैं सरप्राइज हो गया कि आपकी जो रिक्वेस्ट है उसे एक्सेप्ट कर लिया गया। तब पीछे से ड्यूक कहते हैं, सर मिलमॉन्ट ने कहा कि बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है।
तब जो ड्यूक होते हैं वो उस टोपी वाली पर्सन से कहते हैं, क्या तुम्हें मेरे साथ और भी कुछ काम है? तब वो पर्सन उनकी तरफ देखने लगता है और जो सर मिलमॉन्ट है वो अपने मन में सोच रहे होता है, अब देखो चूहे की तरह डर रहा है। और वो पर्सन कह रहा होता है, नहीं ग्रेस। तब जो ड्यूक होते हैं वो सर मिलमॉन्ट से पूछते हैं, आप मुझे बताइए जो आपने मेरा अटेंशन सीख किया है उसके बारे में। तब वो लेटर दिखाते हैं, ये ग्रेव मैटर क्या है जहां आपने प्रिंस और उस नेशन के बारे में बात की है कि उस नेशन का फ्यूचर क्या होगा, इसीलिए मेरा ये बहुत ही ज़्यादा क्यूरियोसिटी हुआ, कृपया करके इसका राज बताइए। और जो सर मिलमॉन्ट होते हैं अपने मन में सोच रहे होते हैं, ओ गॉड मैंने कैसा शब्द यूज़ किया। और इसी के साथ चैप्टर 2 यहीं पे एंड होता है। तब हम चैप्टर 3 में आ जाते हैं जहाँ कोई चिल्ला रहा होता है। फिर हमें एक पर्सन को रेंगते हुए दिखाया जाता है जहाँ सभी मेड उसको देख के डर जाती हैं और वो पर्सन कह रहा होता है, प्लीज़ मेरी हेल्प करो, मेरा लेग। फिर हमें उसके पैर पे दिखाया जाता है और वो कह रहा होता है कि वो पर्सन डेविल है और वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा ब्लड बह रहा होता है। और वहाँ पे एक सर्वेंट आके कहती है इस तरफ। तब एक पर्सन वहाँ पे देखता है और वो वहीं पे फ्रीज हो जाता है जहाँ उस पर्सन के पैर पे बहुत ही ज़्यादा ब्लड बह रहा होता है और वो सोच रहा होता है फिर से नहीं। और वो पर्सन कहता है, जो प्रिंस है उसने मेरे लेग पर काट लिया। और वो कह रहा होता है वो सच में एक डेविल है। फिर हमें एक दरवाज़ा दिखाया जाता है जहाँ से वो पर्सन रेंगते हुए आया होता है। फिर नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है जहाँ जो अबेल होता है वो अपनी मास्टर के साथ सर मिलमॉन्ट के घर जा रहा होता है और वो अपने मास्टर से बात कर रहा होता है, जहाँ जो उसके मास्टर होते हैं वो भी उससे बात कर रहे होते हैं। जहाँ उन दोनों के बीच में हमें पता चलता है, जो अबेल है वो मास्टर से पूछता है क्या हो अगर उनकी वाइफ वर्क के लिए बाहर गई हो। तब जो मास्टर होते हैं वो कहते हैं नहीं, वो इस समय बाहर नहीं जा सकती है। तब जो अबेल होता है वो कहता है क्यों, क्या वो सिख है? तब जो मास्टर होता है नहीं, ऐसी बात नहीं है। तब अबेल कहता है तब हमें वहाँ पे एक पर्सन को दिखाया जाता है जो कि उन दोनों का नाम बुला रहा होता है। फिर हमें वो पर्सन दिखती है जो सर मिलमॉन्ट है उन्हीं की वाइफ होती है और वो बहुत ही ज़्यादा हैप्पी दिख रही होती है। फिर वो उन दोनों को अपने साथ घर में ले जाती है और कहती है इसे अपना ही घर समझिए। और जो अबेल होते हैं वो अपने सिख मास्टर को पकड़े होते हैं। फिर जो उनकी वाइफ होती है सर मिलमॉन्ट की, वो कह रही होती है घर इतना साफ़ नहीं है क्योंकि हम दोनों अभी बहुत ही ज़्यादा बिजी चल रहे हैं। और जो मास्टर होते हैं वो कहता है कोई ज़रूरत नहीं है तुम इतना वरी करने के बारे में, और बताओ गुड न्यूज़ के बारे में। और जो अबेल होता है तब उस समय जो सर मिलमॉन्ट की वाइफ होती है वो हैप्पी होके कहती है फाइनली, और वो अपने बेबी का कपड़ा दिखा रही होती है। और जो अबेल होता है ये देख के बहुत ही ज़्यादा शॉक होता है, क्या बेबी? और वो सोच रहा होता है आई सी, तभी उस रात जब मैंने उनसे ये इसके बारे में बात किया था इसी वजह से जो सर मिलमॉन्ट है वो तुरंत एग्री कर दिए थे। और अबेल आगे सोचता है कि प्रिंस को पैदा हुए 8 साल हो चुका है और मास्टर के ड्रीम के अकॉर्डिंग जब रॉय 10 या उससे भी ज़्यादा साल का होगा तब वो तबाही आएगी जहाँ वो सोच रहा होता है। तब जो प्रिंस हो गए वो एक एडल्ट बन चुके हो गए और देख रहे होते हैं जहाँ वो अपनी पूरी ड्रैगन पावर को बहुत अच्छी तरीके से यूज़ करेंगे। और अबेल अपने मन में सोच रहा होता है अभी सभी पीसेस मिलना शुरू हो चुके हैं और जो किंगडम है वो किस कारण से वो जलेगा इसके बारे में हमें जल्दी से जल्दी फाइंड आउट करना होगा, इससे पहले कि बहुत ही ज़्यादा लेट हो जाए। फिर अबेल सोच रहा होता है नहीं तो मास्टर सर मिलमॉन्ट और जो उनका परिवार है साथ ही साथ ये जो पूरा किंगडम है वो बहुत ही बड़े संकट में घिरने वाला है। तब अबेल सोच रहा होता है इस समय सर मिलमॉन्ट गए हैं बात करने काउंसिल में, देखते हैं कि वो क्या करते हैं। तब जो सर मिलमॉन्ट की वाइफ होती है वो अपने हस्बैंड को देख के कहती है ओ हनी तुम आ गए, आज तुम्हें बहुत ही ज़्यादा लेट हो गया आने में। तब सर मिलमॉन्ट की हालत दिखाई जाती है जिनकी हालत बहुत ही ख़राब होती है। और जब सर मिलमॉन्ट देखते हैं कि वहाँ अबेल और मास्टर आए तब वो कहते हैं मास्टर अबेल, और अबेल बहुत ही खुश होते हुए कह रहा होता है गुड टू सी यू। तब सर मिलमॉन्ट कहते हैं मैंने बोला था ना मैं लेटर लिख के दूंगा। तब जो अबेल होता है वो कहता है वेल अब मास्टर ने बोला, तब वो कहते हैं जाने दो। तब वो मास्टर जो होते हैं वो वहाँ पे कव करने लगते हैं। तब जो सर मिलमॉन्ट है वो अबेल को हटाते हुए कहता है आप स्टबर्न ओल्ड मैन। मास्टर सर मिलमॉन्ट से पूछते हैं क्या काउंसिल में सब लोग मुझसे मिलने के लिए रेडी हो चुके हैं। तब जो सर मिलमॉन्ट होते हैं वो हेजिटेट करते हुए कहते हैं लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, जो पर्सन है वो सिर्फ अबेल से मिलना चाहता है, वो आपसे नहीं मिलना चाहता है। फिर हमें उस समय का सीन दिखाया जाता है जब जो सर मिलमॉन्ट ड्यूक के साथ थे। तब ड्यूक उनसे पूछ रहे होते हैं तो आपके परिचित के अनुसार
जो प्रिंस है वो उनके पास पूरी पावर आ जाएगी और जो ये किंगडम है वो पूरी तरीके से बर्बाद हो जाएगा। और सर मिलमॉन्ट की हालत बहुत ख़राब होती है। वो फिर भी कहते हैं हाँ ग्रेस। तब जो ड्यूक होते हैं वो पूछते हैं तब आप चाहते हैं कि जो चीज़ हुई नहीं है उसके लिए हम लोग जाके हाइनेस के पास ये सब बात करें। थैंक यू, आपने अपना इतना ज़्यादा कंसर्न दिखाया, लेकिन मैं किसी भी स्ट्रेंजर के ड्रीम के लिए इतना ज़्यादा तो नहीं हो सकता हूँ। तब सर मिलमॉन्ट कहते हैं हाँ ग्रेस, मुझे पता है आप बिज़ी हो, फिर भी ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण बात है। मैं चाहता हूँ कि आप उनसे डायरेक्टली बात कर लीजिए, क्योंकि उन लोग को ऐसे ही किंग के पास तो नहीं ले जा सकते, क्योंकि जो किंग है उसकी काउंसिल में रेगस की ट्रेनिंग होती है। तब जब ड्यूक ये सुनते हैं रेगस, तो वो कहते हैं रेगस। तब सर मिलमॉन्ट बता रहे होते हैं कि मैं एक स्मॉल स्कूल से पढ़ के निकला हूँ जहाँ इसके बारे में ट्रेनिंग होती है। फिर वो बता रहे होते हैं कि ये लीगली रिकॉग्नाइज करता है कि हम लोग पैलेस में आ जा सकते हैं। तब सर मिलमॉन्ट सोच रहे होते हैं मुझे भी अगर इंक्लूड कर लिया जाए, और अपने मन में सोच रहे होते हैं भले मैं बुक साफ करता हूँ, हम लोग की जो संख्या है वो बहुत ही कम है, इसलिए हम लोग बहुत ही ज़्यादा लॉयल हैं हाइनेस के प्रति। और वो ये बात बता रहा होता है। तब जो ड्यूक होते हैं वो कहते हैं और तब जो सर मिलमॉन्ट है वो शांत होकर वहीं खड़े हो जाते हैं और ड्यूक कुछ सोच रहे होते हैं। तब सर मिलमॉन्ट सोच रहे होते हैं बस मैं यहाँ से एक बार निकल जाऊँ, मैं कभी यहाँ नहीं देखूँगा। तब ड्यूक कहते हैं तब इस केस में तो कितने ज़्यादा हार्ड वर्किंग लॉयल वहाँ पे हैं जो ट्रेनिंग कर रहे हैं। तब जो सर मिलमॉन्ट कहते हैं हाँ हाउ मैनी। तब वो कहते हैं कि वहाँ बहुत ही कम लोग हैं और वहाँ पे केवल एक ही रेगस है। तब जो ड्यूक होते हैं वो कहते हैं तब ठीक है, तब मैं उससे मिलना चाहूँगा। तब जो सर मिलमॉन्ट है वो कहते हैं मैं अपने मास्टर के साथ यहाँ पे। तब जो ड्यूक है वो कहते हैं नहीं, वो उस रेगस की बात कर रहे होते हैं। और जब सर मिलमॉन्ट ये सुनते हैं कि रेगस, तब वो अपने मन में सोच रहे होते हैं सर मिलमॉन्ट और एबेल का जो फीचर है वो सोचते हैं, तो वो माफ़ी मांगते हुए कह रहे होते हैं। तब जो ड्यूक है वो कहते हैं मुझे रेगस से मिलना है, और वो स्माइल कर रहे होते हैं। और यही सब बातें जो सर मिलमॉन्ट है वो बता रहे होते हैं, वो बस एबेल से मिलना चाहते हैं, वो भी अपने पैलेस में, इसीलिए हम लोग 5 दिन बाद वहाँ पे चले गए। और सर मिलमॉन्ट कहते हैं हम लोग को बहुत ही जल्दी वहाँ पे जाना होगा। फिर जो सर मिलमॉन्ट होते हैं वो अबेल से कहते हैं अबेल जो तुम्हें ज़रूरी है बस उसी को पैक कर लो। और फिर जो सर मिलमॉन्ट होते हैं वो गहरी सांस छोड़ते हुए सोच रहे होते हैं मैं बस यही आशा करता हूँ कि हम लोग को वहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा ना रुकना पड़े। फिर हमें नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है जहाँ जो अबेल होता है वो बहुत ही ज़्यादा हैप्पी होता है, क्योंकि वो फर्स्ट टाइम ऐसी जगह जा रहा होता है जहाँ वो देखा ही नहीं होता है। और जो सर मिलमॉन्ट होते हैं वो उससे कहता है कि तुम चिल्ला क्यों रहे हो, बहुत ही ज़्यादा एम्बैरेसिंग है। पर जो अबेल होता है वो कहता है लेकिन पर कुछ भी नहीं, पर ये बहुत ही ज़्यादा ब्रेथटेकिंग है, वो बहुत ही ज़्यादा स्पार्कल हो रहा होता है। तो वो कह रहा होता है तो ये है वो जगह जहाँ हमारी किंग रहते हैं। और सर मिलमॉन्ट उसकी तरफ देख रहे होते हैं। तब सर मिलमॉन्ट उससे पूछते हैं तो जब तुम यहाँ आ रहे थे तो उस ओल्ड मैन ने तुमसे कुछ बोला था। तब जो अबेल है वो कहता है मास्टर ने तो बहुत चीज़ें बताई थी अपने ड्रीम से रिलेटेड। तब सर मिलमॉन्ट कहते हैं नहीं और कुछ चीज़ें। तब जो अबेल है वो सोच के कहता है उन्होंने बहुत नाइस स्टफ कहा था कि वो मेरे पे ट्रस्ट करते हैं। तब अबेल को अचानक से कुछ याद आता है और वो कहता है मास्टर ने बोला था कि खाने को स्वाइप अप कर देना, ऐसा ना हो कि मैं वहाँ पकड़ा जाऊँ। और जो सर मिलमॉन्ट है वो कहते हैं हाँ चिल्ला के बताओ। तब जो सर मिलमॉन्ट है वो कहते हैं कि तुम्हें ड्रैगन की आइज़ को नहीं बताना है, क्योंकि ड्रैगन की जो आइज़ है। तब उन लोग विस्पर करके बात कर रहे होते हैं। तब सर मिलमॉन्ट कहते हैं तुम्हें ये बात किसी को नहीं बतानी है। तब अबेल कहता है हाँ मैं मर भी जाऊँगा फिर भी नहीं बताऊँगा अपनी कब्र तक। तब सर मिलमॉन्ट कहते हैं इतना दूर जाने की ज़रूरत नहीं है, बस यही है कि तुमने ड्रैगन की सिल्वर आइज बताई है लेकिन असलियत में वो येलो है। एबेल को कुछ समझ नहीं आता। तब सर मिलमॉन्ट कहते हैं मैं प्रिटी श्योर हूँ कि उन्हें तुम्हारे ड्रीम से कुछ लेना देना नहीं है, और मुझे लगता है कि ड्यूक उस चीज़ के लिए तुम्हें देख भी नहीं रहे हैं। फिर जो एबेल है वो कहता है सर मिलमॉन्ट। तब वो कहता है कि आप मेरे प्रति इतना केयर दिखा रहे हैं, मैं प्रॉमिस करता हूँ। और वो ये सारी बातें सर मिलमॉन्ट को बता रहा होता है और सर मिलमॉन्ट की हालत वैसे ही ख़राब होती है। तब वो दोनों उस प्लेस पर पहुंच जाते हैं जहां वो पर्सन, वही टोपी वाला पर्सन,
उनको देखता है और उनको देख के बहुत अजीब तरीके से रिएक्शन दे रहा होता है, जहाँ ड्यूक भी बैठे होते हैं और ड्यूक स्माइल कर रहे होते हैं और अबेल अपनी पूरी स्टोरी बता रहा होता है। द फॉलोइंग वीक्स मेरे मास्टर को बहुत ही ज़्यादा अजीब ड्रीम आ रहे हैं और ये बढ़ते ही जा रहे हैं, और वो अपनी स्टोरी बता रहा होता है। फिर वो ये सारी बातें ड्यूक को बता रहा होता है, जहाँ ड्यूक बैठ के सारी बातें सुन रहे होते हैं और वो पर्सन सिर्फ खड़ा होकर देख रहा होता है। और सर मिलमॉन्ट की हालत ख़राब होती है, वो बहुत ही ज़्यादा एम्बेरस हो रहे होते हैं। वो सोच रहे होते हैं मैं कैसे आशा कर सकता हूँ कि ये पर्सन प्रिडिक्टेबल होगा। फिर चैप्टर 4 की शुरुआत होती है, जहाँ हमें उसी सीन को दिखाया जाता है जहाँ अबेल अपनी सारी स्टोरी बता दिया होता है और जो सर मिलमॉन्ट होते हैं वो सोच रहे होते हैं मैं चाहता हूँ कि मैं अपने आप को जितना भी ज़्यादा से ज़्यादा हो सके उतना सिकोड़ लूँ या छोटा कर लूँ, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा एम्बेरस होते हैं। और ड्यूक के पीछे वाला आदमी की हालत भी ख़राब हो चुकी होती है, और पर ड्यूक वैसे के वैसे बैठे होते हैं और वो ये सब चीज़ें सुन रहे होते हैं। तब सर मिलमॉन्ट सोच रहे होते हैं ड्यूक को कुछ भी वैसे में इंटरेस्ट नहीं है, बस उन्हें एक रेगस चाहिए, इसीलिए वो रेगस को स्कॉट करवा रहे थे। तब अबेल बात ख़त्म करते हुए बता रहा होता है कि उन लोग एंड में ब्लैक पोशन पी रहे थे जो कि बहुत बेहुदा था। तब जो ड्यूक के पीछे वो टोपी वाला आदमी होता है वो कहता है तुम बोले क्या जा रहे हो ग्रेस के सामने ये सब फालतू की बातें, और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई। तब अबेल कहता है मैंने सर को कुछ ऑफेंड नहीं किया, बस मैं वही बता रहा हूँ। तो वो पर्सन बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो रहा होता है और उसके लिविंगहुड पर मजाक उड़ा रहा होता है। तब ड्यूक कहते हैं तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुम इतना ओवर रिएक्टिंग क्यों कर रहे हो, और वैसे भी अगर ये पर्सन कुछ बता ही रहा है तो ये बस एक ड्रीम के ही बारे में बता रहा है। तब वो पर्सन चिल्ला रहा होता है फिर भी। तब जो ड्यूक होते हैं वो एक स्माइल करते हुए कहते हैं, वो उसे एक चेतावनी दे रहे होते हैं। तब जब वो पर्सन ये देखता है तब वो शांत होकर वहीं खड़ा हो जाता है। तब जो ड्यूक होते हैं वो अबेल को बोलते हैं, तो अबेल तब क्या, तब जो अबेल होता है वो कहता है यस सर, और सर मिलमॉन्ट समझ जाते हैं कि जो अभी अबेल ने ब्लैक पोशन की बात की। तब जो ड्यूक होते हैं वो कहते हैं मैंने सुना कि तुम खुद बचपन से ट्रेनिंग कर रहे हो। तब अबेल थैंक यू कर रहा होता है, उतनी देर में ड्यूक उसके फेस के सामने आ जाते हैं और अबेल उनको देख के ब्लश करने लगता है और वो शॉक हो जाता है, जहाँ ड्यूक फिर उसके पूरे बॉडी को देख रहे होते हैं और पता नहीं क्या अनुमान लगाते हैं। तब वो कहते हैं तो ये है तुम्हारी ट्रेनिंग। तब ड्यूक कहते हैं मुझे बिलीव है कि तुमने माउंटेन पर ट्रेनिंग की है। तब अबेल कहता है हाँ, और फिर वो बोलता है मैं कहाँ से शुरू करूँ। तब जो ड्यूक होते हैं वो उसी टोपी वाले से पूछते हैं अब बताओ, एक रेगस जो कि डिकेड से ट्रेनिंग कर रहा है आपके बेल्ट में, वो भी इतना क्वालिफाई नहीं है, आप क्या सोचते हैं। तब वो कहता है 10 साल नेचर के बीच में रह के उसके प्रिंसिपल को समझना और जानवरों से बात करना इम्प्रेसिव है, पर फिर भी इसके लुक को देख के लगता है इसे फार्म में जाके काम करना चाहिए। अबेल कहता है मैं तो फार्म में भी वर्क करता हूँ। तब ड्यूक कहते हैं अगर उसकी लुक की बात की जाए तो वो एक हेल्थी यंग मैन है जो कि मुझे स्ट्राइक नहीं करेगा जैसे सभी रेगस ने किया था। और वो ये सारी बातें उस लाल वाले टोपी को सुना रहे होते हैं और वो बहुत ही ज़्यादा घबरा जाता है ये बात सुन के। तब वो लाल टोपी वाला कहता है अगर ग्रेस की विश है तो मैं इसको कमांड की तरह लेता हूँ। तब जो ड्यूक होते हैं वो कहते हैं अब हमें एग्रीमेंट करना चाहिए। तब जो सर मिलमॉन्ट होते हैं वो उनको रोकते हुए कहते हैं ग्रेस हम लोग यहाँ पे सिर्फ ड्रीम के बारे में बात करने आए थे जो कि मास्टर ने बोला था। तो जो ड्यूक होते हैं वो कहते हैं तो क्या हुआ, ये सेंस नहीं मनाता कि हमें मिलना ही था, और क्या तुम्हारा कोई और एम नहीं था इस मीटिंग में। और ड्यूक उसकी तरफ घूरते हुए देख रहे होते हैं। तब ड्यूक आगे कहते हैं ओ सर मिलमॉन्ट, और वो बैठते हुए। तब जो ड्यूक होते हैं वो आगे बात करते हुए कह रहे होते हैं भले ही आपका जो विजिट का पर्पस था वो फुलफिल ना हो, पर ये इनडायरेक्टली फुलफिल हो ही रहा है, क्योंकि आप इनडायरेक्टली ही चाह रहे थे कि आप प्रिंस को बचा पाए और उनको एक प्रॉपर सिक्योरिटी दे एक रेगस की। तो इसे माइंड में रखिए कि मैं आपकी ही रिस्पेक्ट करते हुए ये सब बात कर रहा हूँ। और जो सर मिलमॉन्ट होते हैं उन्हें ड्यूक की कोई भी बात समझ में नहीं आती। तब जो ड्यूक होते हैं बोलते हैं क्या आप लोग सेटिस्फाई नहीं हैं। तब क्या मैं आप लोगों के लिए ऑडियंस और हाइनेस को अरेंज कर दूँ यहाँ पे। और अबेल उनकी तरफ देख रहा होता है।
फिर नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है जहाँ एक पर्सन बैठा होता है और वो दूसरे पर्सन को कुछ प्रॉपर्टी का मटेरियल देते हुए कह रहा होता है, ये प्रॉपर्टी तुम्हारे एल्डर ब्रदर के पास ही जाएगी, अनलाइक कुछ सर्कमस्टेंसेस को छोड़ दो तो ये तुम्हारे हाथों में ज़्यादा सिक्योर होगी, तुम इसके बारे में क्या सोचते हो। तब हमें उस पर्सन को दिखाया जाता है जो कि कह रहा होता है मुझे नहीं पता, और उसका नाम एशले होता है जो कि एक नाइट होता है। तब जो पर्सन सामने बैठा होता है वो कह रहा होता है, तब वो उसके रैंक के ऊपर बात कर रहे होते हैं जहाँ वो उसके रैंक के बारे में बता रहे होते हैं कि भले ही तुम 19 साल की एज तक बहुत ही अच्छी रैंक पा गए थे फिर भी वो उसे लैडर की बात बता रहे होते हैं। तब वो पर्सन एशलर से कह रहा होता है अगर तुम लकी होते तो तुम इस समय रॉयल में गार्ड कर रहे होते हैं मेरी तरह, पर सब लोग जानते हैं कि तुम कितने हार्ड हेडेड हो। तब वो आगे बात करते हुए बता रहे होते हैं तुम्हारा जो ये एटीट्यूड है वो नो मैटर कुछ भी हो पर तुम्हें ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा बॉर्डर के पास जहाँ तुम मर जाओगे उस बैटल फील्ड में। तब जो एशले होता है वो कहता है कैप्टन क्या आप जल्दी से इस चीज़ को ख़त्म कर सकते हैं। तब वो कहते हैं क्या तुम्हें ख़राब लग गया, क्या मैं तुम्हारी नफ्स के ऊपर हाथ रख दी। तो वो कहते हैं ऑल राइट मुझे पता है। तब कैप्टन कहता है ऑल राइट, तब तुम जैसे फेलो के लिए अपॉर्चुनिटी आई है। तब एशले अपने मन में सोचता अपॉर्चुनिटी। तब जो कैप्टन होता है वो कहता है कि एक न्यू रेगस की बात हो रही है जो कि प्रिंस के क्वार्टर में जाएगा, उसी के लिए एक गार्ड चाहिए और मैं सोच रहा हूँ कि मैं तुम्हें वहाँ पे भेजूँ। तब वो बोलता है क्यों सर मुझे। तो वो कहता है गुड क्वेश्चन, मुझे लगता है इस कंट्री को तुम जैसे इंसान के ज़्यादा इस्तेमाल करना चाहिए। एनीवेज जो न्यू रेगस है वो प्रिंस के पास जाने वाला है, इसे ऐसे समझो कि तुम्हें ब्रेक मिल रहा है। तब जो एशले होता है कहता है कैप्टन मैंने सुना है प्रिंस के पास बहुत ही सारे रेगस है पर इसमें क्या अंतर है। तब जो कैप्टन है वो कहता है मुझ पर विश्वास करो ये रियल डील है। तब कैप्टन कहते हैं वरना तुमसे ये जो गोल्डन अपॉर्चुनिटी है वो छीन उठेगी। और जो एशले होता है वो अपने मन में सोच रहा होता है गोल्डन अपॉर्चुनिटी, और वो अपने मन में सोच रहा होता है प्रिंस के मैडनेस के बारे में। तब जो एशले होता है वो एबेल को हेलो कर रहा होता है और एबेल कह रहा होता है आप वही गार्ड हो ना जिसके बारे में प्रीस्ट ने बोला था कि जो आप मुझे यहाँ मिलोगे। तब जो एशले होता है वो एबेल को देख के सोच रहा होता है पहले तो मुझे लगा कि ये माउंटेन के डाकू है, फिर अब समझ में आ रहा है। तब वो सोच रहा होता है तो तुम अकेले आए हो। तब एबेल शॉक होते हुए कह रहा होता है क्या मैं अकेला आया हूँ मतलब। तब जो एशले होता है वो कहता है नहीं मेरा मतलब कि रीगस। तब जो एबेल होता है वो कहता है वो तो मैं हूँ, और एशले कहता है हाँ। तब जो एबेल होता है वो कहता है मैं ही रीगस हूँ, और वो उसकी तरफ देख रहा होता है। तब जो एशले होता है वो उसकी तरफ देखता है और उससे माफ़ी मांगता है। जब एबेल अंदर घुसने वाला होता है तब एशले उससे कहता है क्या तुम उसे कोई लास्ट क्वेश्चन पूछना चाहते हो या रिक्वेस्ट करना चाहते हो। तब जो एबेल है वो कहता है नहीं सर मैं वेट नहीं कर पा रहा हूँ, मुझे हिज हाइनेस से मिलना है। तब जो एशले होता है वो कहता है सर मैं नहीं सर आप हो, और वो कह रहा होता है कि आपको सच में किसी का होना चाहिए इंट्रोडक्शन। तब जो एबेल है वो स्माइल करता है, वो कहता है मैं पास हो जाऊँगा और मैं उनसे खुद से मिलना चाहता हूँ। तब एशले कहता है ठीक है मैं समझ गया। तब एशले दरवाज़ा खोलते हुए कह रहा होता है इस तरफ सर, और जो एबेल है वो उस रूम में एंटर करता है जहाँ बहुत ही गंदी हालत होती है, यहाँ वहाँ झाले लगे होते हैं, और वो सोच रहा होता है इतना अंधेरा क्यों है। और वो चल रहा होता है और वो सोच रहा होता है यहाँ पे ब्लड की स्मेल आ रही है, ताज़ी भी और कुछ पुरानी भी। और फिर वो आसपास जगह देख रहा होता है। तब जो एबेल होता है उसकी निगाह एक जगह जाती है जहाँ एक मोमबत्ती जल रही होती है और वहाँ पे एक फटी पुरानी किताब पड़ी होती है। और तब वो गौर से देखता है वहाँ पे एक छोटा सा प्यारा सा हाथ होता है जो कि उस किताब को पकड़ा होता है, और हमें प्रिंस को दिखाया जाता है और जो एबेल है वो उससे ग्रीट कर रहा होता है, और हमें प्रिंस के हाथों में जंजीरें बनी हुई दिखती है। और जो एबेल होता है वो सोच रहा होता है एशले बोला था कि तुम्हें प्रिंस के साथ बहुत ही ज़्यादा सतर्क रहना होगा। और जो एबेल है वो बोल रहा होता है मेरा नाम एबेल है और हिज हाइनेस में आपसे आपको उतनी ही देर में जो प्रिंस है वो एक शार्प ऑब्जेक्ट उठाता है और एबेल अपनी बात पूरी भी नहीं कर पाता, उतनी देर में उसके गाल पे बहुत तेज़ी से हमला कर देता है, जिसकी वजह से जो एबेल है उसके गाल पे कट लग जाता है और वो शॉक हो जाता है और वो प्रिंस की तरफ देखने लगता है।
इसी के साथ चैप्टर 4 यहीं एंड होता है। चैप्टर 5 की स्टार्टिंग हमें दिखाया जाता है एक पास्ट का सीन, जहाँ जो प्रिंस थे वो बॉर्न हुए थे और जो जितने सर्वेंट थे वो चौंके हुए थे और प्रिंस के रोते हुए फेस को देख रहे होते हैं। जहाँ जो प्रिंस की मदर यानी जो क्वीन थी वो बहुत ही ज़्यादा चिल्ला रही थी प्रिंस को देख के। भले ही जिस प्रिंस के लिए इतना समय से वेट किया गया था वो बॉर्न हुआ। फिर हमें कुछ मेट्स को दिखाया जाता है जो कि बहुत अजीब लग रही होती है, और हमें एक पर्सन को दिखाया जाता है जो कि किसी से डरा हुआ होता है। तब हमें पता चलता है कि कोई भी सिंगल पर्सन जो भी है, तब हमें एक और मेट को दिखाया जाता है जो कि किसी को देख के बहुत ही ज़्यादा डर चुकी होती है। कोई भी उसको उसकी एग्जिस्टेंस को वेलकम नहीं करना चाहता है। फिर हमें अबेल को दिखाया जाता है जो कि प्रिंस को उस हालत में देख के कहता है वो योर हाइनेस आपका हाथ, और वो तुरंत ही कहता है कि आप इसको मत होल्ड करो, और वो उनके हाथ से उस चीज़ को हटा लेता है और प्रिंस उसकी तरफ देख रहा होता है और अबेल कह रहा होता है ये बहुत ही ज़्यादा पेनफुल होगा ना, और जो प्रिंस होता है उनकी तरफ देख रहा होता है, और जो अबेल है वो कहता है रुकिए मैं किसी को समन करता हूँ जो कि जल्दी से कुछ लेके आए जिससे मैं आपके हैंड को क्लीन कर पाऊँ। और अबेल प्रिंस को उठा के कहता है प्रिंस 1 मिनट रुकिए, और वो उनको वहाँ से लेके जाने की कोशिश करता है जहाँ वो देखता है कि उनकी हाथों को जंजीरों से बांधा गया है। जब अबेल ये देखता है ओ राइट चेन, और वो प्रिंस को कहता है 1 मिनट में उसे पहले खोल दूँ चेन। और जो प्रिंस होता है वो अपने मन में सोच रहा होता है कि जितने भी सर्वेंट्स आते थे वो उसे कहते थे मुझसे तुम दूर रहो, और वो उसे ऊट पटांग चीज़ें कहते थे। अबेल कह रहा होता है मुझे समझ नहीं आता ये प्लेस इतना ज़्यादा सफोकेटिंग कैसे है, और प्रिंस उसकी ये बातें सुन रहा होता है। तब अबेल कहता है मैं प्रॉमिस करता हूँ मैं जब भी यहाँ तक हूँ मैं आपके ही साइड रहूँगा नो मैटर व्हाट, और वो उसका चेन खोल देते हैं। फिर जो अबेल होता है वो प्रिंस से कहता है क्या मैं आपका थोड़ा सा हाथ यूज़ कर सकता हूँ अपनी बॉडी पे रखने के लिए, और प्रिंस समझ नहीं पाता। तब जो अबेल होता है वो उन्हें अपने गोद में उठाता है और कह रहा होता है पहले हमें यहाँ से निकलना होगा जिससे मैं आपकी जो वोन्स है उसको क्लीन कर पाऊँ। और प्रिंस अपने मन में सोच रहा होता है जो पहले सब लोग आते थे वो उसे डेविल कहते थे और कहते थे क्या तुम सच में एक इंसान भी हो, और जो प्रिंस होता है वो ये सब सोच रहा होता है जहाँ अबेल उसे वॉशअप करने की बात कर रहा होता है, और जो अबेल होता है वो अपनी बात कर ही रहा होता है जहाँ जो प्रिंस है वो अपने मन में सोच रहा होता है इतने सारे लोग ने उसे डेविल कहा है। तब अबेल उसकी तरफ देखता है और कहता है प्रिंस मैं आपका जो रूम है उसको भी डेकोरेट करवाऊँगा, और जो प्रिंस है वो अपनी आंखों से उसकी तरफ देख रहा होता है जहाँ जो अबेल है वो उसकी तरफ दिखता है, और वो भी शॉक हो जाता है प्रिंस की आइज़ को देख के। जो ड्रैगन की मार्किंग होती है वो कुछ भी नहीं बस ड्रैगन का कर्स होता है, और उनकी आंखों में देखने से ही सबको गोज़बम्प मिल जाते हैं। और जो प्रिंस है वो अबेल के रिएक्शन को देख रहा होता है जहाँ अबेल स्माइल करते हुए कह रहा होता है क्या ये हमारा फर्स्ट टाइम है ना कि हम लोग ने आई कांटेक्ट किया है, और प्रिंस उसका स्माइल फेस देख के शॉक होता है जहाँ अबेल अपने आप को फिर से इंट्रोड्यूस कर रहा होता है और कह रहा होता है अब हम लोग एक दूसरे को बहुत ही अच्छी तरीके से देख लिए हैं, मेरा नाम अबेल है योर हाइनेस। फिर हमें नेक्स्ट सीन में एशलर को दिखाया जाता है जो कि अपने मन में सोच रहा होता है कि उसे गए बहुत ही ज़्यादा समय हो चुका है, और वो अपने मन में सोच रहा होता है प्रिंस के बारे में कि उसको देख के उसे बाकी रेगस की तरह ही बिहेव करना चाहिए था। लेकिन फिर हमें अबेल को दिखाया जाता है जो कि एशलर के पास आया था और बोल रहा था क्या उन्हें चेन से बांधा गया है, क्या तुम मुझे अपनी की दे सकते हो, और एशलर उसके बारे में सोच रहा होता है जहाँ वो अपने हाथ की तरफ देख रहा होता है। फिर उससे पीछे दरवाजे खुलने की आवाज़ आ रही होती है, और जब वो वहाँ देखता है तब हमें अबेल को दिखाया जाता है जिसके पूरे शरीर पे खून लगा होता है जहाँ प्रिंस उसको बाइट कर रहा होता है, और एशले अपने मन में सोच रहा होता है कि ये बहुत ही लंबे समय तक वहाँ टिका रहा और उसने अपना काम भी किया। और तब जो अबेल होता है वो कहता है पहले आप लोग जाके प्रिंस के लिए नहाने के लिए पानी तैयार कर दीजिए, उनका जो बेड है उसको रेडी कर दीजिए, जो भी प्रिंस को नीड है वो सब चीज़ बता रहा होता है। और जो एशले होता है वो उसकी तरफ देख रहा होता है और वो सोच रहा होता है और वो कहता है ओके वेट, और वो कहता है अंडरस्टूड। और तब जो एशले होता है वो अबेल को कह रहा होता है कि तुम मेट के साथ जाओ, उनको फॉलो करो, वो उन्हें क्लीन कर देगी।
और जो मेड्स होती है वो भी उस चीज़ के लिए एग्री कर रही होती है। और एशलर एबेल को कह रहा होता है कि तुम जाओ, मैं तुम्हारे लिए जितना जल्दी हो सकता है मेडिसिन लेके आता हूँ जिससे तुम अपने जो वोन्स हैं उसको ट्रीट कर सको। और जो एबेल होता है वो कहता है मैं अब भी ठीक हूँ सर, आप अपना अच्छे से काम कीजिए। तब एबेल कह रहा होता है ये तो स्क्रैच है, मैं तो इससे भी ज़्यादा वाइल्ड बोर से मार खाया हूँ और वहाँ जितने लोग होते हैं। वो बोलता है वाइल्ड बोर? क्या बोर? और जो एबेल होता है वो कहता है एक्चुअली एक बार तो मुझे बियर ने भी पंच किया था। और सर एशलर सोच रहे होते हैं क्या बियर, और अपने मन में सोच रहे होते हैं बियर अगर चाहे तो एक बार में उसको तोड़ सकता है हड्डी, पर उसे बस फ्रैक्चर ही हुआ था। और जो एशलर होता है क्या कहता है सच में बियर तो स्कैरी होते हैं। तब जो एबेल होता है कहता है रियली सर। तब एबेल एशलर से बोलता है सर आप कैसे कह सकते हैं इतनी छोटी सी चीज़ इतना पेन आपको दे सकती है। और एशलर उसकी तरफ देख रहा होता है और सभी मेड चुप होती है। तब एशलर कहता है क्या तुम श्योर तो हो कि तुम हिज हाइनेस को बाथिंग करवाओगे? तब जो एबेल होता है वो कहता है हाँ मैं इसमें ठीक हूँ। तब जो एशलर होता है वो हंसता है, वो कहता है ऑफ कोर्स। तब इस तरफ तब जो एबेल होता है वो कहता है हाँ आप मुझे एबेल बुला सकते हैं। वो स्माइल कर रहा होता है। तब कोई पर्सन आके ड्यूक को बता रहा होता है कि उसने प्रिंस को बाथिंग करवाई और ड्यूक कह रहे होते हैं और उसने उसका रूम भी साफ़ किया। और वो पर्सन आगे बात बता रहा होता है कि प्रिंस ने उसको बहुत ही ज़्यादा काटा था फिर भी उसने एक भी साउंड नहीं किया। और फिर हमें उसी टोपी वाले को दिखाया जाता है और कह रहा होता है वो बहुत ही टफ है। और ड्यूक होते हैं वो स्माइल कर रहे होते हैं और वो बोल रहे होते हैं अब तक एक पतला सा रेगस चल रहा था। और वो कह रहे होते हैं इसमें किसको ब्लेम करना चाहिए। और वो पर्सन उसकी तरफ देख रहा होता है। तब ड्यूक आके कहते हैं ड्यूक उस पर्सन को इनडायरेक्टली बता रहे होते हैं कि जो रेगस उन लोग तैयार करते हैं वो इतना ख़राब होता है जो एक प्रिंस को नहीं संभाल पा रहा है। अगर इसको ब्लेम किया जाए तो किसकी तरफ फिंगर अब पॉइंट आउट होगी, तब हमें कल्प्रिट मिल जाएगा। और वो पर्सन ये बात सुन के गल्प कर रहा होता है। तब वही पर्सन ड्यूक से पूछता है क्या आप कोई स्पेसिफिक ऑर्डर देना चाहते हैं? तब जो ड्यूक है वो स्माइल करते हुए कहता है इस समय किंग क्या कर रहे हैं इस दिनों? तब जो पर्सन होता है वो कह रहा होता है माफ़ कीजिएगा इतनी ज़्यादा खबर तो नहीं है, लेकिन जितना ज़्यादा उनके पास रेगस उसके बगल होता है और उनके पास शराब होती है। तब ड्यूक गुस्सा करते हुए कहते हैं वॉश योर माउथ और कहते हैं मुझे लगता है तुम कंफ्यूज हो गए हो। तब ड्यूक कहते हैं हमें ये पोजीशन किसी रेगस के कारण नहीं मिल रही है। और वो आगे कहते हैं उस रेगस को जो कंट्रोल करता है उस किंग के कारण से हम लोग यहाँ पर है, ना कि उस रेगस के कारण से। तब वो पर्सन कहता है ऑफ कोर्स योर ग्रेस। तब जो ड्यूक होते हैं वो फिर से बोलते हैं मैं फिर से पूछ रहा हूँ कि किंग इस समय कैसे है? तब वो पर्सन कहता है कि इस समय जो किंग है वो बहुत अच्छा कर रहे हैं। वो इस समय एक वीक से अपने स्लीपिंग क्वार्टर में है और मुझे लगता है कि उनको उनका न्यू रेगस बहुत ही पसंद आया है। और वो आगे बताता है और अब समय हो चुका है उनको बाहर आने का। और वो बता रहा होता है क्योंकि जो मैजेस्टी है वो एक प्लीजेंट स्पिरिट है तो उनको कुछ भी करने की अनुमति है। तब ड्यूक नोट करता है। तब ड्यूक आगे बताता है कि आज हमें परमिशन मिल चुका है उस न्यू रेगस को ड्रैगन फॉरेस्ट ले जाने का। तब वो पर्सन शॉक होता है और कहता है ड्रैगन फॉरेस्ट? तो वो कहता है योर ग्रेस वो बहुत ही ज़्यादा स्कैरी प्लेस है। आपको क्या लगता है क्या ये बहुत जल्दी नहीं है हमें प्रिंस को उस बॉय के साथ भेजने का? तब जो ड्यूक है वो कहते हैं जो फॉरेस्ट है वो ड्रैगन पावर को समझती है, उसे प्रोटेक्ट करती है। और फिर वो बता रहे होते हैं जो कि ड्रैगन फॉरेस्ट है वो प्रिंस को कुछ भी नहीं हार्म करेगी क्योंकि उन लोग के बीच में एक डील हुआ था जो कि मैंने आपको फर्स्ट चैप्टर में ही बता दिया था, जहाँ ड्रैगन ने किंग के डिसेंडेंट के अंदर ड्रैगन पावर्स की बात की थी, जहाँ जो फॉरेस्ट है वो उन्हें हार्म नहीं करेगा। तब वो रेड हेयर वाला बोल रहा होता है इसकी प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन वो रेगस वो कैसे उस फॉरेस्ट से बाहर आएगा? तब जो ड्यूक थे वो बोलते हैं क्या ये अच्छी बात नहीं है? तब वो पर्सन कहता है एक्सक्यूज़ मी मतलब? तब जो ड्यूक है वो कहते हैं द प्रिंस वन, जो प्रिंस है उसका एक और इकलौता रेगस। भले ही रॉयल्स ये क्लेम करे कि उनके अंदर स्किल है, वो अपने रेगस को पहचान सकते हैं, लेकिन असली का एक रेगस मिलना पहले हमें देखना होगा कि उन लोग फॉरेस्ट से बाहर आ पाते हैं कि नहीं। क्योंकि जो पहला प्रीवियस किंग था
वो गया तो था पर वो एबल नहीं था उसको अपने साथ लाने के लिए। फिर हमें पुराने किंग को दिखाया जाता है। तब ड्यूक आगे बोलते हैं कि ये अच्छी बात नहीं है, हमें सेलिब्रेट करना चाहिए कि प्रिंस को अपना असली वाला रेगस मिल गया है। और अगर प्रिंस को सच में एक रेगस मिल गया है तो वो उसे रिमेंबर भी करेंगे, और जब भी प्रिंस अपने माइंड से बाहर जाएंगे हम उस रेगस का इस्तेमाल करके उसे रोक भी सकते हैं। और इसी कारण से हम लोग को पहले पता करना होगा कि ये रेगस प्रिंस का असली वाला रेगस है। और ड्यूक ये सारी बातें उस टोपी वाले को बता रहे होते हैं। तब ड्यूक आगे कहते हैं पहले हमें जानना होगा कि फॉरेस्ट में हो क्या रहा है। तब वो लाल वाला कह रहा होता है टोपी वाला कि पर हम लोग तो फॉरेस्ट में जाने के लिए इतना ज़्यादा केपेबल भी नहीं है। तब ड्यूक अपने पैर को हिलाते हुए कह रहे होते हैं। तब ड्यूक स्माइल करते हुए कह रहे होते हैं जैसा कि तुमने बोला था कि किंग एक प्लेजेंट स्पिरिट है तो क्यों ना हमें उनका इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि वही हैं जो कि उस ड्रैगन फॉरेस्ट में जा सकते हैं। हाउएवर क्यों ना किंग जाके देखे कि प्रिंस वहाँ क्या कर रहे हैं फॉरेस्ट में, और वो पर्सन ये सुन रहा होता है। तब ड्यूक एक सरकास्टिक स्माइल करते हुए कह रहे होते हैं अगर कोई नहीं है जो कि वहाँ जाके सरवाइव कर सके प्रिंस के अलावा तो हमें किंग का इस्तेमाल करना होगा, क्योंकि जो किंग है वो पूरी तरीके से अपनी लाइफ में एक फेलियर ही था, तो क्यों ना हम उनका थोड़ा इस्तेमाल कर ले। और इसी के साथ चैप्टर 5 यहीं पे एंड होता है। मिलूंगी मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।